नमस्कार बच्चों। हम टेंथ के सिलेबस में टर्म 2 का सिलेबस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता होगा कि 15 क्वेश्चन आएंगे अलग अलग चैप्टर से। आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं, टर्म 2 का सिलेबस मैंने बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें हमारे पास ये चैप्टर है एक बायो का, जैसे चैप्टर 8। तो आज हम उसकी रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिससे आप क्विक रिवीजन में यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स बना के स्क्रीनशॉट लेके। तो ये चैप्टर है आपका चैप्टर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। है इसमें से काफ़ी डायग्राम्स 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि प्रजनन क्या है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रजनन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आपके पास है प्रजनन का महत्व। प्रजनन का महत्व क्या है, ये पूछा जाता है कई बार कि प्रजनन क्यों होना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है। प्रजनन जीवों की आबादी और वृद्धि के लिए आवश्यक है। आबादी उनकी, अगर उनको बढ़ना है, अपनी आबादी बढ़ानी है, पॉपुलेशन जीव को एक को, तो उसको प्रजनन और वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। यदि वह प्रजनन नहीं करते तो क्या होगा, अगर वह प्रजनन नहीं करते तो उनकी आबादी कम हो जाती है और उस जीव की प्रजाति क्या हो जाएगी, समाप्त। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो जीव तो ख़त्म होगा एक टाइम पे। अब उसके आगे संतान नहीं होंगी तो उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी, ख़त्म। अगर जीव प्रजनन नहीं करेंगे। विभिन्न जीव अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रजनन हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक और लैंगिक, जिसमें लिंग इन्वॉल्व हैं और नहीं इन्वॉल्व हैं। अलैंगिक जिसमें कोई और मेथड से होता है, लैंगिक जनन जहाँ दो लिंगों से अलग अलग से। अलैंगिक जनन में अकेला एक जीव होता है, उसी से आगे जीव बनते हैं। इसमें कोई युग्म नहीं बनता, 2 अलग अलग जीवों का युग्मक नहीं बनता। इसकी विधियां हैं विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, बीजाणुगन जनन, कायक प्रवर्धन। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। विखंडन का अर्थ है विभाजित होना। विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन है जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीव 2 या 2 से नए जीवों में विभाजित हो जाता है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक सेल वाले जीव होते हैं, एक कोशिका वाले, वो 2 या 2 से अधिक नए जीव बना सकता है विखंडन द्वारा। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन जिसमें एक जीव 2 जीवों में विभाजित होगा, बहुखंडन जिसमें एक जीव बहुत सारे जीवों में विभाजित होगा। द्विखंडन में ये अमीबा में होता है मेनली। अमीबा का द्विखंडन का डायग्राम बनाना या फिर उसके बारे में लिखना आ जाता है एग्ज़ाम में। इस विधि के दौरान मूल कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर 2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर केंद्रक के आसपास, अगर आपको याद हो, कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है जिसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग डूबे होते हैं, तो वो बट जाता है और आखिर में वो 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। ये एग्जाम्पल हैं इसके आपके जो सिलेबस में हैं, अमीबा और लेशमानिया। ये अमीबा का है, पेरेंट अमीबा मतलब जो मुख्य मूल अमीबा है, पेरेंट अमीबा। और फिर उसमें ये देखिए न्यूक्लियस बट गया 2, उसमें बड़ा हो रहा है न्यूक्लियस। इलोंगेशन मतलब न्यूक्लियस ऐसे बड़ा हो रहा है। ये डायग्राम आपको जरूर याद करनी है, ये डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। फिर आपकी जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो 2 हिस्सों में बट गया है। 2 केंद्रक आप दिखाई दे रहे होंगे नीले रंग के। और आसपास जो इसका केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जो है, वो भी 2 हिस्सों में बट गया। लास्ट में 2 जीव बन गए जिसको हम संतति बोलते हैं। 2 संतति इसमें आ गई हैं। ऐसे ही इधर आप देखिए लेशमानिया है, एक जीव है, ये पैरेलल डिवाइड हो रहा है। इसमें देखिए एक ये केंद्रक है जो बीच में काले कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर का ये दिखाया है, उसका ऊपर ये कोई डंडी सी आपको दिखा रही है। तो फिर ये केंद्रक धीरे धीरे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। फिर जब ये केंद्रक बिल्कुल 2 हो गए तो उसके बाद ये बीच में से ऐसे बॉडी भी इसकी डिवाइड हो रही है। अब 2 बॉडी बन गई तो 2 लेशमानिया बन चुके हैं। तो इस तरह से ये है आपका द्विखंडन का उदाहरण। तो आपको समझ आ गया, द्विखंडन में एक जीव अलैंगिक जनन द्वारा 2
कोशिकाओं में विभाजित होता है। पहले केंद्रक विभाजित होगा, 2 केंद्रक बनने के बाद कोशिका द्रव्य और आखिर में 2 संतति कोशिकाएं मूल कोशिकाओं से बन जाती हैं। ये अमीबा में होता है, आपको याद रखना है। और लेशमानिया में। अमीबा के द्विखंडन को कई बार डायग्राम बनाने को और लिखने को दे देते हैं। फिर आता है हमारे पास बहुविखंडन। इस विधि में एक कोशिकीय जीव नई संतान या कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, लेकिन इसमें एक के बजाय कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं एक जीव से। मूल कोशिका टूट जाती है और इन संतति कोशिकाओं को छोड़ देती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम मलेरिया का जीव, जिससे मलेरिया फैलता है, वो प्लाज्मोडियम आपको दिख रहा है इसमें डायग्राम। ये एक था, इसमें बहुत सारे ऐसे केंद्रक बन गए। अब मल्टीपल फिजन, जब विखंडन बोलते हैं इसको, बहुखंडन, एक साथ बहुत सारे डॉटर सेल इसमें से निकल रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरी विधियां करेंगे दूसरे वीडियो में। इसको आप अच्छी तरह वीडियो को बार बार देख के नोट्स अपने बना लीजिए।